लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन हिंदुओं को एहसास हुआ कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में क्या किया और इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का तब भरपूर साथ दिया जब हरियाणा और महाराष्ट्र में पीएम मोदी का टेस्ट था। हरियाणा और महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा तो हिंदू एकजुट हुआ। हरियाणा महाराष्ट्र में बंपर जीत बीजेपी को दिलवाई। हिंदुओं ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार की। उनके हिंदू प्रेम का सबसे बड़ा टेस्ट सामने आकर खड़ा हो गया है और सिर्फ 4 हफ्ते में सब साफ हो जाना है। पीएम मोदी के हिंदू प्रेम का टेस्ट होना है वर्शिप एक्ट पर फैसले को लेकर, जो वर्शिप एक्ट कांग्रेस के जमाने में लाया गया था, जिसकी वजह से सनातन के बहुत सारे केंद्र जो विदेशी आक्रांताओं ने तोड़े थे वो सैकड़ों सालों बाद आज भी बंधक है। वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार वर्शिप एक्ट पर अपना स्टैंड क्लियर करे। केंद्र सरकार 4 हफ्तों में वर्शिप एक्ट पर जवाब दे। बिना केंद्र सरकार के जवाब के अब फैसला नहीं दे सकते। यानी 4 हफ्ते, मात्र 4 हफ्ते, महीने भर के अंदर पीएम मोदी को अब बड़ा फैसला करना है कि वर्शिप एक्ट रहे या जाए। सरकार का स्टैंड क्या है यह कोर्ट में बताना होगा। इसलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वर्शिप एक्ट पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा, तब से पीएम मोदी के हिंदू प्रेम का एक टेस्ट भी शुरू हो गया। इस देश में समानता सबके लिए जो कही जाती है होनी चाहिए, वो होगी या नहीं अब सरकार में, ये टेस्ट होगा। क्योंकि देश का हिंदू समाज जो वर्शिप एक्ट को बड़ी रुकावट मानता है, वो बड़ी उम्मीद से नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है कि अब देखते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार कोर्ट को क्या कहती है। इसी साल सितंबर में नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो वहां खुद यह कहा था कि उनका तीसरा टर्म बड़े फैसलों वाला होगा। इस दौरान भीड़ मथुरा और काशी के नारे लगा रही थी। वहीं सीएम योगी भी कह चुके हैं कि हमारे आस्था के केंद्रों के लिए सैकड़ों साल का जो संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष अब खत्म होना चाहिए। एक बार पीएम मोदी और सीएम योगी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सरकार के वकील ने आज क्या कोर्ट में कहा, जिससे भी एक हिंट मिलता है और आगे क्या होना है। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ कोई समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। तो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था। अब वर्शिप एक्ट को लेकर पीएम मोदी की सरकार क्या फैसला लेगी, केंद्र सरकार का क्या स्टैंड होगा, इस पर सबकी नजर होगी। क्योंकि वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी, उन याचिकाओं पर सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ आदेश पारित किए, जिसके बारे में आपको पहले बताता हूं। वर्शिप एक्ट पर अगले आदेश तक कोई नया केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा, आज कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई हो रही है, देश भर में इस तरह के मामले नहीं सुने जाएंगे। जिन अदालतों में सुनवाई हो रही है वो कोई आदेश नहीं दे सकती। अदालतें किसी तरह के सर्वे का आदेश पारित नहीं कर पाएंगी। ज्ञानवापी, संभल, भोजशाला जैसे मामलों में सुनवाई जारी रहेगी। जब तक केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करती, हम मामले को नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वर्शिप एक्ट के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही ठीक होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ फिलहाल के लिए रोक लें। वर्शिप एक्ट पर आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने जो बातें कही, उससे संकेत मिलते हैं कि वर्शिप एक्ट को लेकर पीएम मोदी क्या कर सकते हैं। एसजी तुषार मेहता ने आज कोर्ट को कहा कि हम इस मामले में जवाब देना चाहते हैं और जल्दी ही जवाब फाइल करेंगे।
हमने एक कॉमन ईमेल आईडी बनाई है जहां सब कुछ अपलोड किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने सवाल उठाया कि क्या कोई थर्ड पार्टी भी इस मामले में दखल दे सकती है। यानी केंद्र सरकार खुद कह रही है, सरकारी वकील खुद कह रहे हैं बॉस कि हम बताना चाहते हैं वर्शिप एक्ट पर सरकार क्या सोचती है। अब कई लोग मान रहे हैं कि एक बड़ी मजबूत बात है और इससे सरकार का स्टैंड दिखने लगा है। पहले की सरकारों में यह होता था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई विवादित मामला जाता था तो सरकार जवाब देने से बचती थी, लटकाने की कोशिश करती थी। लेकिन यहां तो सरकार खुद खड़े होकर कोर्ट में साफ कह रही है कि वो जवाब देना चाहते हैं और जल्द जवाब फाइल करेंगे। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा वो आपको बताऊं, उससे पहले यह बताता हूं कि वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, कितने बड़े बड़े लोग और पार्टियां वर्शिप एक्ट वाले केस से जुड़ गई। वर्शिप एक्ट के समर्थन में कि एक्ट रहना चाहिए और किसी भी धर्म स्थल का जो है वो स्वरूप नहीं बदलना चाहिए, कोई कोर्ट नहीं जाएगा वगैरह वगैरह, ये जो वर्शिप एक्ट में है इसका समर्थन करने वाली कौन कौन है भाई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जितेंद्र आवाड़, NCP शरद पवार के जितेंद्र आवाड़, मनोज झा जो RJD के हैं, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, ये सारे लोगों ने याचिका दी है कि भाई वर्शिप एक्ट रहना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। जबकि वर्शिप एक्ट के विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी खड़े हैं, कह रहे हैं कि हटाइए इसको, ये क्या है। विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं, देवकी नंदन ठाकुर हैं, अश्वनी उपाध्याय, इन लोगों ने याचिका डाली है कि वर्शिप एक्ट हटाइए बॉस, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ। इतने बड़े बड़े लोग और संस्थाएं वर्शिप एक्ट में बदलाव या उसे खत्म करने के विरोध में उतरे हुए हैं। इनमें राजनीतिक दल भी शामिल है, सभी को अपनी अपनी राजनीति की चिंता है, इसलिए वर्शिप एक्ट का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि वर्शिप एक्ट को अगर पक्षपाती कहा जाता है तो कहा क्यों जाता है। भाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा था कि क्या संसद के पास यह एक्ट पास कराने का अधिकार था भी या नहीं, क्योंकि वर्शिप एक्ट में उन विषयों पर नियम बने हुए हैं जो स्टेट लिस्ट में यानी राज्यों के अधिकार है। तो केंद्र ने कैसे बना दिया नियम, यह सवाल पूछा गया। आरोप है कि वर्शिप एक्ट संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि कानून के सामने सभी नागरिक एक जैसे। वर्शिप एक्ट पूरे देश में लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं है, यानी वर्शिप एक्ट समानता के अधिकार के खिलाफ है। आरोप है कि वर्शिप एक्ट संविधान के आर्टिकल 21 के भी खिलाफ है। आर्टिकल 21 सभी नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की ताकत देता है, लेकिन वर्शिप एक्ट कोर्ट जाने का अधिकार छीन लेता है। ऐसा कैसे होगा बॉस? आप कोर्ट जाने से कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन यह एक्ट करता है कि नहीं जाओगे तुम जी कोर्ट, जो दे दिया ले या लो, आज निकलो यहां से। ऐसा हिसाब रहा है इस एक्ट को लाते वक्त। यह भी कहा जाता है कि संविधान के आर्टिकल 32 में दिए अधिकारों को वर्शिप एक्ट रोकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि आर्टिकल 32 संविधान का दिल और आत्मा है। आर्टिकल 32 सभी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, लेकिन वर्शिप एक्ट ऐसा करने से रोकता है। और ऐसा कानून कांग्रेस ले आई 1991 में और चले जा रहा है। संविधान में कई ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें दिए अधिकारों और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में टकराव होता रहता है। जैसे संविधान का आर्टिकल 25 नागरिकों को अपना धर्म मानने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है, लेकिन वर्शिप एक्ट हिंदुओं, जैन, बौद्धों, सिखों से यह अधिकार छीनता है। संविधान का आर्टिकल 26 धार्मिक समुदायों को अपने पूजा स्थलों के प्रबंधन प्रशासन का अधिकार देता है, लेकिन वर्शिप एक्ट हिंदू, जैन, सिखों के धार्मिक संपत्तियों को दोबारा हासिल करने से रोकता है। संविधान का आर्टिकल 29 भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने का अधिकार देता है, लेकिन वर्शिप एक्ट सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पूजा स्थलों को वापस लेने से रोकता है। यानी यह पूरा एक्ट ही संविधान के खिलाफ है, यह दावा किया जाता है। लेकिन भाई वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी कोई चीज होती है? आदमी वोट देखेगा कि संविधान देखेगा? तो आ गया कानून 1991, आ गया वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट का विरोध करने का एक लॉजिक इसकी कट ऑफ डेट भी है, यानी लागू होने की तारीख। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कानून बना, लेकिन इसके प्रभावी होने की तारीख 15 अगस्त 1947 रख दी गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। भारत की संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं और तीर्थ स्थल उससे पहले नहीं थे क्या? लेकिन कहा गया कि भाई यही कट ऑफ डेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार तो 15 अगस्त 1947 के बाद मिले। 26 जनवरी 1950 यानी आजादी के करीब 3 साल बाद नागरिकों को ज्यादातर संवैधानिक अधिकार मिले। उस हिसाब से दावा किया जाता है कि वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख ही गलत है। जो धार्मिक मान्यताएं सैकड़ों सालों से चली आ रही हैं, जो इतिहास में लिखा है, उन सबको नजरअंदाज करके
15 अगस्त 1947 की तारीख तय कर दी गई कि आजादी के वक्त जो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। यह क्या बात हुई बॉस? वर्शिप एक्ट का विरोध इसलिए भी होता रहा है क्योंकि यह कानून एक तरह से 1192 से लेकर 1947 तक आक्रांताओं द्वारा तोड़कर बनाए गए धर्मस्थलों को कानूनी मान्यता दे देता है, जबकि देश में ऐसे सैकड़ों धर्मस्थल हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। इस कानून के विरोध में कहा जाता है कि मध्यकाल में अन्य धर्म के लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया था और इस कानून से हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को चोट पहुंचती। भाई एक देश पाकिस्तान बना, इस्लामिक लाइंस पर बना, वहां आप धर्म के हिसाब से चले गए, आप रह रहे। लेकिन जो भारत आजाद हुआ उसमें वो धार्मिक स्थल जो आक्रांताओं ने आकर गुलाम बनाए, उन्हें तोड़ा, वो धार्मिक स्थल आजाद नहीं होने चाहिए। ये कौन सी आजादी है बॉस? आप सोचिए कि 80% से ज्यादा हिंदुओं वाले देश में हिंदुओं के पास यह अधिकार नहीं है कि वो अपने धार्मिक स्थलों को फिर से हासिल कर सके। कह रहे हैं कि तुम कोर्ट भी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? 1991 में कांग्रेस की सरकार वर्शिप एक्ट लेकर आई थी कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, हिंदू कह देगा कि ये है वो है, ऐसे कैसे चलेगा? जो जैसा था 47 में वैसा रहेगा। और यही कांग्रेस 1995 में वक्फ एक्ट लेकर आ गई कि भाई वक्फ बोर्ड जहां कह देगा वो उसका हिसाब देखना पड़ेगा। अरे ये दोनों ही एक्ट कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के प्राइम एग्जाम्पल हैं। वर्शिप एक्ट से हिंदुओं के हाथ बांध दिए गए। 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसमें बदलाव नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वक्फ एक्ट से मुसलमानों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो जिस प्रॉपर्टी को चाहे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। वर्शिप एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद के खिलाफ हिंदू कोर्ट तक नहीं जा सकते। वक्फ एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा कर दे उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब गजब का सेक्युलरिज्म चल रहा है बॉस। हिंदू कुछ नहीं कर सकता, मुसलमान इस देश में रह रहा है तो भाई वो सब कर सकता है। ये कौन सा तराजू बराबर है भाई सेक्युलरिज्म का? ये दोनों को बराबर पावर दी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद क्या हो सकता है अब आपको यह भी बताता हूं। अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ जाती है और इसे गैर संवैधानिक बताती है तो केंद्र सरकार पर वर्शिप एक्ट को संसद के जरिए खत्म करने का दबाव बढ़ेगा। और अगर केंद्र सरकार न्यूट्रल रहती है या एक्ट का साथ देती है तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा। कोर्ट में वर्शिप एक्ट की लीगैलिटी पर बहस होगी, जिसके बाद वर्शिप एक्ट का क्या होगा इस पर फैसला आएगा। लेकिन 4 हफ्ते में तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इस देश के संवैधानिक इतिहास पर जो कई लोगों को लगता है काला काला दाग है वर्शिप एक्ट, वो रहेगा या जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार क्या कोर्ट में जवाब देगी, अब इस पर सबकी नजर है।